क्या आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्लास 10 के मैथ का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, या फिर आपका भी बोर्ड एग्जाम या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ के पेपर का पैटर्न कैसा होगा, यानी कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, और लघु उत्तरी कितने नंबर का आता है, दीर्घ उत्तरी कितने नंबर का आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो एकदम बेसिक से और पूरा देखेंगे कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर आपको ये पता होगा कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, तब आप सभी क्वेश्चन को अधिक अटेम्प्ट कर पाएंगे। और क्या होगा कि आपके पास जो जितने 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसे आप अगर जल्दी कर लेंगे, अगर वो आपका आ रहा होगा तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आप बाद में भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है आपके हाफ ईयरली का एग्जाम जो हो, या तो आपके स्कूल में हो या स्कूल वाले पेपर बनाए, या फिर पेपर अगर कहीं बाहर से आ रहा है तो उसके पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम का पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा जैसा हम आपको आज यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास 2 खंड होंगे, एक होगा खंड अ और एक होगा खंड ब। तो पहले हम देख लेते हैं खंड अ में आखिर हमारे पास क्या होता है। तो हम देखेंगे पहले हमारे पास क्या होगा, खंड अ करके रहेगा। और खंड अ में सिर्फ और सिर्फ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। क्या रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। और ये बहुविकल्पी प्रश्न कितने होते हैं? तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 होता है। तो हम ऐसे लिखे कि 20 क्वेश्चन होते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन की संख्या है, यानी प्रश्नों की संख्या। ये प्रश्नों की संख्या, और ये उसका अंक है। 20 प्रश्नों की संख्या क्या है? कितने प्रश्न रहेंगे? 20 प्रश्न रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के रहेंगे? प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के रहेंगे? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। एक एमसीक्यू कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का। तो 20 रहेंगे तो कितने होंगे? 20 नंबर के होंगे। पूरे कितने होंगे? पूरा 20 नंबर का आपका सिर्फ बहुविकल्पी रहेगा, और वो खंड अ में होता है। और हाँ, आपको ये भी हम बता दें कि ये जो 20 नंबर का एमसीक्यू होता है ना, इसको आपको हल नहीं करना होता है, या फिर कॉपी पे इसका आंसर नहीं लिखना होता है। इसका आंसर आपको कहाँ? OMR शीट मिलता है। क्या मिलता है? OMR। इसको आपको OMR शीट पर मिलता है, यानी गोला भरने के लिए। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन मिल गया, कोई भी क्वेश्चन आप मान लीजिए, और ऐसे आपके पास OMR शीट मिलेगा। इसमें आपको अपना रोल नंबर और बाकी का जो भी भरना होता है वो इसमें बोर्ड में पहले से भरा रहता है, और अपने स्कूल में अगर भरेंगे तो आपको भरना भी पड़ सकता है। तो इसमें वो भरना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पर आपसे ऑप्शन कर देगा, पहला रहेगा, दूसरा, तीसरा, और ऐसे 4 गोला बना देगा। क्या करेगा? ऐसे आपके पास 4 गोला बना के मिले रहेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न के कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन। और उस 4 ऑप्शन में से कोई 3 गलत होता है और 1 सही होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक अब क्वेश्चन है, और वो कितने नंबर का? 1 नंबर का, यानी बहुविकल्पी है। तो उसका आंसर मान लीजिए सी सही हो गया, तो आप अपने जो OMR शीट मिलेगा उसमें सी वाला, इस सी वाले को आप ऐसे फिल कर देंगे। ऐसे हो गया। अब दूसरे का बी सही है तो आप इसको फिल कर देंगे, तीसरे का डी सही है तो आप ऐसे इसको फिल कर देंगे। और ये क्या है? OMR, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को ऐसे आप OMR शीट पर सॉल्व करेंगे। और ये कितने नंबर का होता है? पूरा 20 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आपको यहाँ से 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। किससे? बहुविकल्पीय प्रश्न से सिर्फ आपका 20 नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे। तो देखिए, खंड अ में सिर्फ हमारा OMR शीट पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहता है। इसे आप कॉपी पर नहीं लिखेंगे, या फिर आपको कॉपी पर नहीं लिखना होता है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो दिमाग में या फिर कॉपी के पीछे आप ऐसे रफ कार्य लिखकर उसमें सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद OMR शीट पर आप इसका आंसर लिख देंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं खंड ब की। तो देखिए, अब आपका क्या पूरा पेपर कितने नंबर का होता है? पूरा 70 नंबर का होता है। इसमें से आपका 20 नंबर कहाँ निकल गया? बहुविकल्पी पे। अब आया आपका कितना नंबर बचा? 50 नंबर। क्या बचा आपका? अब 50 नंबर। तो अब इस 50 नंबर पे आप क्या करेंगे? अब इस 50 नंबर पे हम ये देखेंगे कि हमारे जो प्रश्न मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। तो हम खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में देखिए, ये 20 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसा भी होगा कि आप यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करके रहे, या फिर 20 के बाद 21 22 23 ऐसे करके ही मिल सकता है। तो जैसे देखिए, ये खंड अ में 20 क्वेश्चन हो गए। अब फिर पहला क्वेश्चन खंड ब में देखते हैं। खंड ब में क्या हो गए? पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। कितने? अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। क्या होता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये कितने नंबर का आता है? ये पूरे कितने नंबर का आता है? 6 नंबर। और कितने नंबर? 2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? देखिए 2 नंबर के होते हैं। और होते कितने हैं? ये जो आपको देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 ठो मिलेंगे। कितना मिलेगा? 6 ठो मिलेंगे। और आपको सभी खंड इसमें सॉल्व करने होते हैं। कितने? सभी खंड सॉल्व करने होते हैं। कितने होते हैं? 6 ठो होते हैं। और आप 6 को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 12 नंबर। यहाँ से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 12 नंबर। और आपको इसे कॉपी पर सॉल्व करना पड़ता है। जो आपको कॉपी मिलेगी उस पे आपको इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हुआ आपका? 12 नंबर। यहाँ से 20 नंबर वो विकल्पी हो गया और 12 नंबर का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। और कितने होते हैं प्रश्न? कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो प्रॉफिट मिलेगी, क्या मिलेगा कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन 6 रहेंगे लेकिन आपको 6 करना ही नहीं होगा, तो आपका तो प्रॉफिट हुआ। क्या होगा कि क्वेश्चन की संख्या 6 रहेगी लेकिन आपको सिर्फ इसमें से कितने क्वेश्चन करने होंगे? 5 क्वेश्चन करने होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा पता है? प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और 5 प्रश्न करने होंगे, 4 नंबर का रहेगा। अगर आप 5 कर लिए तो आपको यहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे? 20 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से 20 नंबर मिल गया, यहाँ से 12 नंबर मिल गया और यहाँ से आपका 20 नंबर मिल गया। और हाँ देखिए इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको 6 क्वेश्चन नहीं करना होता है। क्वेश्चन में पहले लिखा रहेगा यहाँ पर कि दूसरा क्वेश्चन, और लिखा रहेगा क्या कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आप उनमें 6 में से कोई भी 5 कर सकते हैं। आपको पहला नहीं आ रहा तो पहला को छोड़ दीजिए, बाकी का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां वो कर दीजिए। या फिर आपको उसमें से कोई भी नहीं आ रहा है, पांचवा ही नहीं आ रहा है तो पांचवा को छोड़िए और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां कर दीजिए। तो आप उसमें से कोई बस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कितने रहेंगे? पूरे 6 रहेंगे। आपको सिर्फ 5 सॉल्व करने होंगे। और कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। और ये कितना नंबर मिल गया आपको? 20 नंबर मिल गया। अब ये हो गया अति लघु उत्तरीय और उसके बाद लघु उत्तरीय। अब फिर आपको दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। दीर्घ उत्तरीय यानी कि देखिए ये कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का होता है। पूरा कितना? 6 नंबर के। लेकिन इसमें भी आपको कुछ प्रॉफिट होगा। क्या? देखिए जैसे क्या होगा, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। 6 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे? अगर तीसरे में देखें तो कितने क्वेश्चन रहेंगे? 2 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आपको दोनों नहीं करना होगा, उसमें से कोई एक करके रहेगा। ऐसे दे देगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या रहेगा? क्वेश्चन देगा फिर अथवा करके लिखेगा वो, तो आप उसको कीजिए अथवा उसको कीजिए। तो आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। अब क्या करेंगे आप? जैसे देखिए आपके क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखा है या फिर तीसरा है और ऐसे क्वेश्चन कोई लिखा है, फिर यहाँ पर लिख देगा अथवा। अथवा करके क्या रहेगा? एक और क्वेश्चन लिख देगा। तो आप या तो इसको कीजिए या फिर आप इसको कीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन मिला और कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। आप दोनों में से कोई एक करना है तो 2 क्वेश्चन मिला और कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। नहीं, कितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है? एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का रहेगा। तो आपको क्या हो गया? यहाँ पर भी आपको 6 नंबर मिल गया। अब जो क्वेश्चन नंबर चौथा होगा आपके पास, वो भी देखिए कितने, वो भी दीर्घ उत्तरीय ही होगा। दीर्घ उत्तरीय का मतलब क्या होगा? वो भी 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये भी आपको 2 ही मिलता है। और 2 मिलता है, करना 1 होता है। और कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का होता है। तो 6 नंबर आपको यहाँ से भी मिल गया। आसानी से देखिए, बस आपको अगर पैटर्न पता होगा तो फिर आसानी से अपने जब पैटर्न पता होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब कितने लोग क्या गलती करते हैं? पता ही नहीं रहता। यहाँ तो बहुविकल्पीय प्रश्न, चलिए ठीक है 20 कर देंगे। अति लघु उत्तरीय में 6 कर देंगे तो ठीक है। अब आते हैं जब लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में सिर्फ 6 दिया रहता है लेकिन 5 ही करना होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? 6 कर देते हैं। 6 कर देंगे तो आपको ज्यादा नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि अगर हमें 6 आ रहा है तो हम 6 कर देंगे, तो नहीं। अगर आप 6 करेंगे तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा और कुछ एग्जामिनर क्या करेंगे? नंबर काट भी सकते हैं आपके। तो इसीलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन करने होते हैं, कितने नहीं करने होते हैं। अगर आप ज्यादा वहां पर इंटेलिजेंट बनेंगे तो फिर वही नंबर कट जाएगा, फिर वही 0 नंबर आ जाएगा या फिर आप मैथ में फेल हो जाएंगे। तो फेल नहीं होना है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके कितने नंबर आएंगे। तो 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 करने होते हैं, 4 नंबर के। फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय आता है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करने होते हैं, 6 नंबर के होते हैं, 6 नंबर यहाँ से बन गया। फिर दीर्घ उत्तरीय आता है 2 नंबर का और उसमें से कोई एक करना होता है, 6 नंबर के, और 6 नंबर आ गया। फिर उसके बाद एक और होता है, एक और होता है, ये भी कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। और ये कितना रहता है? ये 2 रहता है।
कितने करना होता है, एक कोई अटेम्प्ट करना पड़ता है, और ये कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का, और यहाँ से भी आपका 6 नंबर मिल गया। अब आप इसको जोड़िए, अब आप क्या कीजिए, इसको जोड़िए, तो देखिए कितना नंबर आता है आपका, यहाँ से आपका आ गया 70 नंबर। और जो हमारा एग्जाम होता है वो भी कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का ही होता है। अब देखिए 70 नंबर का हो गया, और 30 नंबर तो आपको कहाँ से, आपके स्कूल से, विद्यालय से मिल ही जाएगा। 30 नंबर की आपको कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए कितने आसानी से आप अपने 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं, कितने, 70 में से 70 नंबर आप ला सकते हैं एकदम आसानी से, बस आपको ये पता होना चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझिए क्या करना पड़ेगा आपको। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, OMR प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, 20 प्रश्न रहेंगे, और अंक कितने रहेंगे, 1। कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर। फिर खंड ब की अगर हम बात करें तो उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न रहते हैं, 6 प्रश्न, और कितने नंबर के, 2 रहते हैं। और आपको इसमें 6 प्रश्न करना होता है, और 12 नंबर आपके यहाँ से बन गए। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, वो 6 रहता है, और प्रश्नों की संख्या क्या, 5 प्रश्न रहते हैं, 4 अंक का रहता है प्रत्येक प्रश्न। यहाँ पर देखिए जो अंक है ना, प्रत्येक प्रश्नों की अंक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक। और ये हमारा टोटल है, ये तो हमारा टोटल 70 नंबर यहाँ पर आ ही गया। यानी देखिए अब उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होंगे, 6 नंबर के 6 सवाल होते हैं, जिसमें से आपको 5 करना होता है, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के रहते हैं। 20 नंबर आपको यहाँ से मिल गया, 20 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या है, ये हमने क्रॉस नहीं किया, ये हमने क्या है, गुणा का चिन्ह लगाया, यानी कि 5 चौक का 20 नंबर, ऐसे आपको आसानी समझ लेंगे। फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी 2 मिलते हैं, एक करना होता है, 6 नंबर का होता है, 6 नंबर मिलते हैं। ऐसे ही 3 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 6 नंबर का आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे पता है, 6 नंबर का 6 करना, 6 नंबर का 6 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 3 करना होता है। और अगर आप 3 कर दिए तो आपका 18 नंबर तो ऐसे ही बन गया, 18 नंबर इधर से बन गया, 20 नंबर तो ये वाला आपका 6 में से 5 कर देंगे, 20 नंबर इसमें से, 12 नंबर यहाँ से, और 20 नंबर का आप तो आपके पास वो MCQ है ही, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न तो आपके पास है ही। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे अपने दिमाग में भी बैठा लीजिएगा कि आखिर कैसे कैसे पेपर आता है, कैसे पेपर का पैटर्न होता क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सारे समझ में आ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। और देखिए जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना, तब तक आप कोई भी पेपर अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको एकदम पहली बार एकदम अनजाना से मिलेगा। तो इसलिए पहले आप इसे देखिएगा, और आपने देखा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और हम कोई अगला टॉपिक को सॉल्व करेंगे, या फिर किसी अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।